सो सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके जवाब में अगर आपको लगता है कि वो बात सच है तो हाथ ऊपर, लगता है झूठ है तो हाथ नीचे, और अगर डाउट है तो यहां तक ला करके अटका देना। ठीक है, सिंपल है। पहला क्वेश्चन, यहां कितने लोग मेल हैं? खुद का तो हाथ अभी तक ऊपर नहीं आया। क्या हो रहा है भाई ये? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, भाई कितने लोग मेल हैं? उनका ध्यान मेरी तरफ है ही नहीं, उनका मुंह खुल गया और अपने साथ वाले को देख रहे हैं। उनका ध्यान उसकी मूंछों की तरफ है कि यार मूंछें तो इसकी भी है, मेल तो ये भी लगता है, इसका हाथ यहां तक क्यों जा रहा है? लगता है यहीं तक जाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कोई घुमा फिरा के नहीं, कि आप यहां किसके लिए आए हो? अपने साथ वाले के लिए, मेरे लिए, या अपने लिए? किसके लिए? तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरी वाइफ के अलावा तो जो भी करना है अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं, अपने साथ वाले के लिए नहीं। साथ वाले की टेंशन छोड़ दो, साथ वाला गया तेल लेने, उसको छोड़ो कि वो क्या सोचेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यही सोचते रहते हैं कि वो क्या सोचेगा, और वो भी यही सोच रहा होता है कि वो क्या सोचेगा। या प्लीज, दोबारा करेंगे, अब की बार थोड़ा तेज तेज, जल्दी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी? कितने लोग फीमेल हैं? वहां देयर इज अ जेंटलमैन सिटिंग ओवर देयर। मैं पूछा कितने लोग फीमेल हैं, उनका हाथ पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे करती है। मेरे से गलती कैसे हो सकती है? मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैं फीमेल थोड़ी हूँ। बच्चे नहीं बने ना अभी तक, अभी भी अंदर से वो है। दोबारा करेंगे, बहुत तेज, जल्दी 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 जल्दी। कितने लोग मेल हैं? फीमेल, मेल, फीमेल, 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 मेल, 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 फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल। अब कुछ मजा आ रहा है, अब कुछ हाथ खुल रहे हैं, हाथ पैर खुल रहे हैं हमारे भी, सबके। यही तो करना है। तो कुछ अच्छा लगे तो हंसो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग जब घर में होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तब तो ठीक होते हैं, यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, सेमिनार्स में, पब्लिक प्लेस में। और बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो घर पे भी नहीं हंसते, उनकी हंसी जिंदगी के थपेड़े खा खाकर अटक जाती है, मतलब रुक जाती है। तो ऐसी हंसी का मैंने एक नाम दिया है, वो है कॉन्स्टिपेशन स्माइल। मतलब कि रुकी हुई हंसी, हंसने का मन कर रहा है लेकिन मुंह नहीं खोलना चाहते। भाई बाहर कैसे आएगी? रुकी हुई है, बाहर आने दो, निकलना चाह रही है, आने दो, हंसी को बाहर आने दो, अंदर दबा के कोई कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जो मन करे वो करो, खुल के करो, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आने वाला, ये दिन दोबारा नहीं आने वाला। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जिसका मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा असर है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें उस कहानी का बहुत बड़ा हाथ है। और आगे जब मैं आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, क्या किया, कैसे किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये इस कहानी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर, पहले हंस रहे हैं कुछ लोग। यही तो मैंने कहा था यार, जबरदस्ती नहीं हंसना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए,
और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है। अब वो शिकार पे जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहाँ आदिवासियों का डांस चल रहा है, हु हा। अब ये मत सोचो मैं डांस करके दिखाने वाला हूँ। इतने में एक आदिवासी की नज़र पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ। कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको, ये अशुद्ध है। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जा करके बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ़ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूँ। और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूँ और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को अभी ख़त्म नहीं हुई, अकबर को एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब आप में से बहुत सारे लोगों की स्माइल कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है, बह रही है। बहने दो, निकलने दो, जाने दो जहां जा रही है। इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यार कितने लोग हैं जो लक में विश्वास रखते हैं, कितने लोग हैं जो मानते हैं कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है आगे बढ़ने में, लाइफ में या सक्सेसफुल होने में। बहुत सारे लोग, मैं भी मानता हूं लक को, मैं भी मानता हूं किस्मत को, लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ गुड लक को। मैं मानता हूं कि बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं, इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आगने वाले टाइम में समझ आता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। क्या आप तैयार हैं फाइनली कुछ ऐसा सुनने के लिए, कुछ ऐसा देखने के लिए जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो? यस और नो? अब देखिए ऐसा क्या है जो हो सकता है आपकी सोच से परे हो। ये है जो वो मेरे हाथ में वो चीज है। सबको दिख रहा है क्या है मेरे हाथ में? नहीं दिख रहा? ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? मेरे हाथ में 50-50 फुट बड़े इतने सारे पेड़ हैं जिन पे हजारों पत्ते लगे हुए हैं, पता नहीं कितने सारे फल लगे हुए हैं, और आपको दिख नहीं रहे। कुछ लोग इसको सीड भी बोल सकते हैं, अगर चाहें तो बीज भी बोल सकते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो बड़े से बड़े पेड़ क्या इस बीज में नहीं छुपे होते हैं? छुपा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर मैं ले आके इनको पानी में डाल दूंगा तो क्या ये पेड़ बन जाएंगे? लैंड, और सिर्फ लैंड नहीं, फर्टाइल लैंड। अगर बंजर जमीन पे जाके ऐसे 1000 बीज भी बो दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर फर्टाइल लैंड पे ये सारे बीज जाएंगे तो ये सारे के सारे पेड़ हैं। सिंपल। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो बहुत सारी चीज़ों में, और कुछ चीज़ों में जो आप होना चाहते हो उसके बीज आप सबके अंदर हैं। वो सक्सेस का पेड़ आपके अंदर ही छुपा हुआ है। उसको चाहिए तो क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड। एग्जैक्टली। अब वो फर्टाइल लैंड क्या है? कोई बताएगा क्या है ये फर्टाइल लैंड? एनवायरमेंट, थॉट्स। यहां पे बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, बट ज्यादातर लोग मैं सुन रहा हूं वो बोल रहे हैं थिंकिंग। ये थिंकिंग नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जो बातें करते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, अगर हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक दिन में हम सबके दिमाग में साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो कोई भी आदमी आ जाए, कितना भी बड़ा फन्ने गाँव, कितना भी बड़ा फंटूश हो, वो अपने उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं।
और अगर कोई मान ले कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर कोई मान ले कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं पाएगी। यस और नो? सो सिंपल, सो सिंपल। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बोलने वाला हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी कि यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा लोगों की लैंड ही इतनी फर्टाइल नहीं है कि वहाँ वो सक्सेस के बीज बोए जा सकें। वो लैंड ही इनफर्टाइल है। अजीब लग रहा है ना सुनने में? चलो मैं आप लोगों का नहीं बोलता, अपना बताता हूँ। मैं जब 18 साल की एज तक पहुँचा, बचपन में मैं मानता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर बड़े होते 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 एक ऐसी स्टेज आ गई लाइफ की जब दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब कि मेरी लैंड इनफर्टाइल हो गई थी। तो ऐसा क्यों है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो शुरुआत हुई थी बचपन से। तो एक ऐसी वीडियो है जो आप देखेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वो लैंड इनफर्टाइल क्यों हुई और उसको दोबारा से फर्टाइल कैसे करना है। बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते। जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना, लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार यह सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे यह कहा, वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे। और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मार कर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर गिर के चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो सिर्फ सपने में नहीं असलियत में भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। बड़ी अजीब सी बात हो रही है ना इस वीडियो में। जो हम बाहर सुनते हैं स्टेडियम के, वो बहुत कुछ अलग है। वहाँ जो सक्सेसफुल हो जाता है, जो नहीं हो पाता, दोनों एक ही बात कर रहे होते हैं कि सक्सेसफुल होना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब एक हवा है सक्सेस अपने आप में, कि वो सक्सेसफुल हो गया तो पता नहीं उसने क्या क्या किया है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये सक्सेसफुल होना बच्चों का खेल है। क्या हो अगर अगली थोड़ी सी देर के अंदर अंदर सच में आप सब लोग इस चीज़ को मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि जान लो, जान तो लिया आपने, मान लो कि सक्सेसफुल होना सच में बच्चों का खेल है। क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से मेरी लैंड इनफर्टाइल हुई। यानी कि मैं सक्सेसफुल होना तो चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मानता क्या था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बचपन में सोचता था कि हवा में उड़ूंगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो ज़मीन पे चलने से भी डर लगने लग गया था। एक ऐसी स्टेज आ गई थी लाइफ की जब लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसकी वजह क्या थी? उसकी जड़ क्या थी? जड़ है कहीं ना कहीं हमारे बचपन के अंदर। यहाँ कितने लोग हैं जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? बहुत सारे लोग। मैं भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ पे सिर्फ 2 कमरे होते थे। मतलब हमारे पास लिमिटेड पैसे होते थे, किराए का घर था। तो मेरे पड़ोस में एक कोई रहता था, मेरा फ्रेंड पुनीत नाम से। उसके पापा ने, उनके पास बहुत अच्छा पैसा होता था, उसके पापा ने उसको एक रेड कलर की साइकिल दिला दी, इंपोर्टेड साइकिल। तो पहले जब हम जाते थे पार्क में खेलने के लिए, हम रेस लगाते थे तो मैं हमेशा जीतता था। अब वो साइकिल पे होता था, मैं पैदल होता था, तो मैं हमेशा हार जाता था। तो मैंने ज़िद पकड़ ली, घर पे गया अपने पापा के पास में, जा करके बोल दिया, मैं कहा पापा मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, हर हालत में चाहिए और कल ही चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं मानने वाला। पापा ने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, अभी 6 महीने बाद तेरा बर्थडे आ रहा है तो दिला देंगे तेरे को साइकिल। मैंने ज़िद पकड़ ली। अगले दिन पापा थके हुए ऑफिस से घर आए
और मेरी मम्मी ने जा करके उनको बताया कि संदीप ने दोपहर को खाना नहीं खाया और ये बहुत गुस्से में है, इसने ज़िद पकड़ लिया कि इसको साइकिल चाहिए, आप दिला क्यों नहीं देते इसको साइकिल? मेरी मदर ने जा करके बोला मेरे फादर को। अब उनको गुस्सा आ गया जैसे ही मेरी मदर ने बात कही।